तो हर भाई हर बहन का वास्तु स्टडी क्लब स्वागत करता है। तो आज हम जीके के टॉप 10 ट्रेंडिंग क्वेश्चन को जानेंगे। तो वीडियो को छोड़कर कहीं मत जाइएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू फ्रेंड्स, करते आप लोगों के हैं। सामने पहला क्वेश्चन है, हिंदी किस परिवार की भाषा है? हिंदी किस परिवार की भाषा है? आप लोगों के सामने ऑप्शन है, भारूपी है, द्रविड़ है, ऑस्ट्रिक है या चीनी तिब्बती है। तो आप लोगों को बता दूं, इसका जो सही आंसर है वो है भारूपी, क्योंकि विश्व की जनसंख्या का 45% लगभग आधी जनसंख्या इस भाषा का प्रयोग करती है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? इसका आंसर तो आप लोगों को पता ही होगा, हिंदी है। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का जन्म कब हुआ? हिंदी भाषा का जन्म कब हुआ? आपके सामने ऑप्शन है, ए है अपभ्रंश से, लौकिक से, पाली प्राकृत से या वैदिक संस्कृति से। तो इसका जो सही आंसर है वो है अपभ्रंश से, क्योंकि अपभ्रंश को ही जीवंत और प्रमुख भारत की मतलब साहित्य रचना की सबसे जीवंत और प्रमुख भाषा कही गई है। तो इसका जो सही आंसर है वो अपभ्रंश के साथ चला जाएगा। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन सी भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? इनमें से आपके सामने ऑप्शन है, कन्नौजी है, बांगरू है, अवधी है, तेलुगु है। कौन सी भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है तेलुगु। तेलुगु जो तेलुगु भाषा है वो हिंदी के अंतर्गत नहीं आती, क्योंकि हिंदी के अंतर्गत कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? कुल 18 भाषाएं बोली जाती हैं। 18 भाषाएं बोली जाती हैं, जिसमें अवधी ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, बघेली, हड़ौती, भोजपुरी, मगही, मालवी सब इसमें हैं, मगर तेलुगु को सम्मिलित नहीं किया गया है। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है आपके सामने, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप से सबसे अधिक प्रसिद्ध है? किस रूप से सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो पांचवें क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो है काव्य भाषा। काव्य भाषा, इसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। काव्य भाषा के रूप में प्रचलित है या प्रसिद्ध है, क्योंकि कह सकते हैं ब्रज भाषा एक धार्मिक भाषा है। ब्रज भाषा जो है एक धार्मिक भाषा है, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड में बोली जाती है। जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड में बोली जाती है, या भी अन्य भाषाओं की तरह संस्कृत से ही जन्मी है या संस्कृत से ही जन्मी थी। उसके बाद आपके सामने सिक्स्थ क्वेश्चन है, भारतवर्ष में आप हिंदी को किस वर्ग में रखेंगे? अगर आपको कहा जाए कि भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे, तो आपके सामने ऑप्शन है, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, विभाषा या तकनीकी भाषा। तो इसका जो सही आंसर है वो है राजभाषा। ये आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको बढ़िया से देख लीजिए और याद कर लीजिए। उसके बाद सातवां क्वेश्चन है हम लोगों के सामने, दुराड़ी बोली जाती है, ये एक भाषा है, कहाँ बोली जाती है? पश्चिमी राजस्थान की है या पूर्वी राजस्थान की है या दक्षिणी राजस्थान की है, उत्तरी राजस्थान की है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, पूर्वी राजस्थान की भाषा है। ये राजस्थान की है, राजस्थान में ही है, पूर्वी राजस्थान की है, इतना आपको याद रखना है। क्योंकि जो दुराड़ी एक इंडो आर्यन भाषा है, ये जो एक भाषा है ये इंडो आर्यन भाषा है, ये पूर्वी राजस्थान में ही बोली जाती है। उसके बाद आठवां क्वेश्चन है, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है कौन सा, मतलब जिससे कौन सी भाषा जानी जाती है? पंजाबी जानी जाती है, मराठी जानी जाती है या गुजराती या पुरानी बांग्ला जानी जाती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, पुरानी बांग्ला को ही ब्रजबुली नाम से जाना जाता है। उसके बाद आपके सामने नौवां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी देवनागरी लिपि में लिखी गई है? देवनागरी लिपि में कौन सी भाषाएं, किस भाषा में देवनागरी लिपि लिखी गई है? तो गुजराती में लिखी गई कि उड़िया में लिखी गई, मराठी में लिखी गई कि सिंधी में लिखी गई? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मराठी में लिखी गई है। जो देवनागरी लिपि है वो मराठी में लिखी गई है, क्योंकि देवनागरी भारत की सबसे प्रचलित लिपि है। देवनागरी लिपि भारत की सबसे प्रचलित लिपि है। इस शब्द का जो पहला उल्लेख हुआ था ना 453 ईसा पूर्वी, 453 ईसा पूर्वी में हुआ था, ईसा में हुआ था 453, जिसमें संस्कृत और हिंदी और मराठी हैं। इसमें संस्कृत, हिंदी, मराठी तीनों को लिया गया था। उसके बाद आपके सामने 10 क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है कि अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ? यहाँ की केवल लिख दिया किस लिपि से हुआ है, शारदा लिपि से, खरोष्ठी लिपि से या कुटिल लिपि या ब्राह्मी लिपि से? तो इसका जो सही आंसर है वो डी हो जाएगा, ब्राह्मी लिपि से।
तो ब्राह्मी लिपि से क्यों? क्योंकि शारदा लिपि और कुटिल लिपि का भी विकास ब्राह्मी से हुआ है। जो आप यहाँ से शारदा और कुटिल देख रहे हैं, इन दोनों का विकास ही कुटिल ब्राह्मी लिपि से हुआ है। और जो खरोष्ठी लिपि है वो प्रचलन अशोककालीन पश्चिमोत्तर भारत में थी, इसलिए जो इसका सही आंसर है वो ब्राह्मी लिपि है। तो आज के लिए इतना ही।